एक व्यक्ति अपनी घटती हुई वजन के कारण बहुत परेशान रहता था और इसी से परेशान वो एक संत के पास पहुंचता है और कहता है, गुरु महात्मन, मैं जो भी खाता हूँ वो मेरे शरीर में नहीं लगता। कई सालों से मेरी वजन बढ़ने की नाम ही नहीं ले रही है, इसीलिए आप मुझे मार्गदर्शन करें। तब वो संत बोले, ठीक है, आज मैं आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएंगे जो आसानी से आपको बाजार में मिल जाएंगे। आपको रात्रि में इन वस्तुओं को भिगोना है और प्रातःकाल इनका प्रयोग करना है। इतना करने से आपके पाचन पर अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए, वीर्यवर्धन के लिए, आपके त्वचा के लिए, बालों के लिए अनेक स्वास्थ्य लाभ आपको इनसे प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से वजन ना बढ़ने की सबसे बड़ा कारण है पाचन ठीक ना होना। ये जो इन चीजों को प्रयोग करने से ये जो अनेक लाभ है आपको कुछ ही दिनों में दिखने को मिल जाएंगे। आप ये समझो, हमें सोच समझकर भोजन लेना चाहिए। यूं ही कुछ भी खा लेना मनुष्य वृत्ति नहीं है। यहाँ तक कि पशु भी अपने अनुकूल क्या खाने योग्य है उन्हें पता होता है। अगर किसी भी जानवर को, पशु को जंगल में छोड़ देते हैं तो वो हर एक वनस्पति को नहीं खाएगा। वो देखेगा, देखकर जांच परख कर वो उनका सेवन करता है और कोई भी ऐसी वनस्पति का सेवन नहीं करेगा जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है क्या हितकर है क्या अहितकर। लेकिन मनुष्य की ये विडंबना है कि वो अपना स्वाद के चक्कर में वो कुछ भी खा रहा है, जिससे बहुत सारे दुष्प्रभाव उसके शरीर में दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो इन दुष्प्रभावों को कम कर देती है और भविष्य में आपको कुछ ना हो इसके लिए भी आपको तैयार करती है। फिर वो संत महात्मा बोले, तो आज मैं आपको इन्हीं 3 चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो आपको प्रयोग करना है, खसखस का आपको प्रयोग करना है। और ये स्वभाव में ठंडी होती है, शीतल होती है। जिनके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई होती है, पित्त की अधिकता होती है, त्वचा पर कील मुहासे होने शुरू हो जाते हैं, चेहरा बेजान होना शुरू हो जाता है, पाचन अच्छा नहीं रहता, बालों पर गलत प्रभाव होते हैं और चाहे मानसिक तल पर वो परेशान से रहते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में ऐसा प्रभाव अनेक व्यक्तियों पर देखने को मिलेंगे, तो उनके लिए तो ये विशेष रूप से उपयोगी रहेगी। और सामान्य पे भी शरीर पे एक शीतल प्रभाव बनाए रखने के लिए, जिनका वजन नहीं बढ़ता है उनको वजन बढ़ाने के लिए भी ये विशेष महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। और पित्त से संबंधी जितने विकार हैं, चाहे वो त्वचा विकार हो, कोई अन्य प्रभाव आपके शरीर पर हो, पाचन में कोई विकृति हो, इनमें भी ये विशेष लाभदायक रहेगा। तो आपको इसका प्रयोग कैसे करना है? आपको खसखस को रात को भिगो देना है। किसी भी कांच के पात्र में आप उसको रात को भिगो दे, 2 चम्मच की मात्रा में भिगो दे और सुबह उठकर आप उस पानी को भी ग्रहण कर ले और उस खसखस को भी ग्रहण कर ले। और ये विशेष तौर पर गर्मी के मौसम में विशेष लाभकारी होगा। दूसरे स्थान पर आपको जिस वस्तु का प्रयोग करना है और वो है हरी मूंग। हरी मूंग भी स्वभाव में शीतल होती है, ठंडी होती है। गर्मी के मौसम में इसका प्रयोग करना विशेष उपयोगी रहता है। ये सहज पचने वाली भी है और शरीर में बल को बढ़ाने वाली है और साथ ही साथ सख्त धातु को पोषित करती है और वीर्यवर्धक होती है। तो ये हरी मूंग के विशेष गुण है। इन गुणों के कारण इसका प्रयोग अगर किया जाता है, अंकुरित करके इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसको बांधकर एक पोटली में रख दे, उसके बाद और फिर बाहर रख देंगे तो ये मुलायम बन जाएगा और ये धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगी। और फिर निकाल करके आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये बहुत फायदा करेगा। सहज पचने वाली, वीर्यवर्धक, बलवर्धक, वजन बढ़ाने के लिए उपयोगी और इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। आपको अगर वजन बढ़ाना है तो अंकुरित मूंग को रोज खाना है। तो पहले स्थान में जो खसखस है वो भी स्वभाव में शीतल और सारे दोषों को शरीर से हटाने वाली, और मूंग शरीर में बल प्रवर्धन करने वाली और विशेष पुष्टिकारी आहार के लिए हो जाएगा। और अब तीसरे स्थान पर एक ऐसी औषधि है जो कि अगर इसका प्रयोग हर एक मनुष्य करे तो उसे
चिकित्सक के, अस्पताल के किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये एक औषधि ही ऐसी है जिनका आयुर्वेदिक शास्त्र में वर्णन किया गया है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में इसका विशेष वर्णन किया गया है। इस एक चीजों में ही ये 3 चीजों का योग हो जाता है, जो ये तीनों ही परम हितकारी औषधियाँ है। वो क्या है? वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला एक ऐसी औषधि है जिसमें कि हरड़ का प्रयोग होता है, बहेड़े का प्रयोग होता है और आंवले का प्रयोग होता है। इसके अनेक अनेक फायदे हैं। तो ये जो त्रिफला है, तो इसको अगर सही तरीके से प्रयोग करने की विधि आपको पता है तो आप इससे अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो तीसरी वस्तु जो है वो है त्रिफला चूर्ण। और अब त्रिफले को लेना कैसे है और इसे बनाना कैसे है? तो वो संत बोले, यूँ तो त्रिफला तो बाजारों में कई दुकानों में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आप ये समझो कि जो आप खुद से बना रहे हो उसकी प्रामाणिकता एक अलग ही स्तर पर होगी। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले सबसे कम मात्रा में जो रहता है वो हरड़ रहता है, उससे 2 गुनी मात्रा में बहेड़ा रहता है और 3 गुनी मात्रा में आंवले का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार समझो कि आपने हरड़ को लिया 100 ग्राम की मात्रा में, बहेड़ा को लिया 200 ग्राम की मात्रा में, आंवला को लिया 300 ग्राम की मात्रा में। अब तीनों को एक स्थान पर कूट लिया और कूट कर बारीक चूर्ण बनाकर, और इसी बारीक वाली चूर्ण को आपको ग्रहण करना है। अब ऐसा समझे हरड़, बहेड़ा, आंवला ये तीनों चीज, ये तीनों औषधियाँ त्रिदोष नाशक होती है, यानी कि तीनों दोषों को समाप्त करने वाली होती है। अब जो बात है, पित्त है, कफ है, इन तीनों दोषों से ही हर एक बीमारी होती है। तो जो भी औषधियाँ ऐसी होती है जो त्रिदोष नाशक होती है, वो हर एक बीमारी पर कार्य करती है। अब क्यों कार्य कर पा रही है? क्योंकि तीनों दोषों को शांत करने की, संतुलित करने की एक विशेष क्षमता उन औषधियों में है। और इस योग में जो ये तीनों औषधियाँ हैं त्रिदोष नाशक है। इसलिए जब आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने शरीर के हर पक्ष पर कार्य कर रहे हैं, हर पक्ष पर आप अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। तब वो व्यक्ति बोला, संत महाराज जी, मैं इस औषधि के बारे में तो समझ गया, शरीर में इसके लाभ के बारे में तो समझ गया, पर इसको उपयोग कैसे करूं, इसका सेवन कैसे करूं, ये भी बताने का अनुकंपा करे। तब वो संत महात्मा बोले, इस औषधि को प्रयोग करने की 2 विधियां हैं, जिससे कि इसके लाभ भी अलग अलग हो जाते हैं। जो इससे शरीर में औषधीय प्रभाव रहेगी वो दोनों ही तरीकों से मिलेंगे, लेकिन विशेष रूप से जब हम त्रिफला चूर्ण को रात्रि के समय में लेते हैं तब ये विरेचन के कार्य को करता है, और जब हम त्रिफला चूर्ण को सुबह लेते हैं तब ये पोषक हो जाता है, ये शरीर को पोषण देता है। अब ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको विरेचन की आवश्यकता है या अपने शरीर को पोषित करना है। विरेचन यानी कि जिसके शरीर में कब्ज बहुत समय पहले से रहा है, उसे लगता है कि उसके शरीर में मल इकट्ठा हो गए हैं, बार बार फुंसी फोड़े होते हैं, इस तरह की अवस्थाएं अगर है तो इसको आप रात्रि में ले सकते हैं। सोने से पहले लेना है, सोने से लगभग 1 घंटा पहले ले लें। इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं या इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो रात्रि में लिया तो विरेचन करेगा, पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, कब्ज की समस्या है समाप्त हो जाएगी, अगर स्वप्न दोष है तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। अब प्रातःकाल लेने में, प्रातःकाल जो लेना है वो दूध या पानी के साथ नहीं, या तो इसे शहद के साथ ले या फिर इसको गुड़ के साथ ले। गुड़ या शहद के साथ अगर आप प्रातःकाल त्रिफले का सेवन करते हैं तो ये पोषक हो जाता है, ये शरीर को पोषित करता है, शरीर में बहुत सारी तत्वों की पूर्ति करता है और शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाता है। फिर वो संत बोले, तो इसको जो प्रयोग करने की विधि है आपको समझ में आ गई होगी, और आपकी जो समस्या है, अगर आपके शरीर में पोषण नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है आपको प्रातःकाल में इस त्रिफले का सेवन करना चाहिए। आप अपनी आवश्यकता और शरीर की अनुकूलता के हिसाब से ये देखो कि आपको इसको शाम को लेना है या फिर इसको सुबह लेना है। इस तरीके का निर्धारण करके आप
इन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो आपको हर प्रकार से अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने में विशेष सहायता होगी। आपकी जो वजन नहीं बढ़ रही है उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपका जो पाचन का विकार है वो सही होने लगेगा। इस औषधि के प्रयोग करने से बीमारी आने से पहले ही आपका शरीर पूरी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण रहेगा। इसके बाद वो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान पाकर गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और फिर उन नियमों को अपने जीवन में लागू करने का प्रण लेकर गुरु से आज्ञा लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जो 3 विषयों के बारे में, 3 चीजों के बारे में आप लोगों ने जाना, उन चीजों को आप जरूर अपने जीवन में लागू करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ रहना, हृष्ट पुष्ट रहना हम सबका अधिकार है। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।